हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाएंगे उड़द दाल और भतुआ से बरी। भतुआ को बरिया कोंहड़ा भी बोला जाता है, लेकिन मेरे यहाँ बिहार में भतुआ ही बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बरी बनकर तैयार हुआ है उड़द दाल से। इस बरी को आप 1 साल तक रख के आराम से खा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस बरी को आप किसी भी सब्जी के साथ बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने बरी बनाने के लिए 500 ग्राम उड़द दाल ले लिया है। ये बिना छिलके वाली उड़द दाल है। आप चाहे तो छिलके वाली उड़द दाल ले सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से धुलकर छिलका निकाल लीजिएगा। और दाल को हम यहाँ पे अच्छे से धुलकर साफ़ करेंगे 3 से 4 पानी। तो यहाँ पे हमने दाल को बहुत ही अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। दाल में अब पानी डाल देंगे और दाल को भीगने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को पूरी रात के लिए रख दिया था और दाल बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फूल चुका है, आप देख सकते हैं। तो दाल को आप 10 से 12 घंटे के लिए आराम से फुला लीजिएगा, तब भी बरी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। दाल में जो पानी है, हम पानी को अलग कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने दाल से पानी को अलग कर लिया है। अब दाल को यहाँ पे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आज सिलवाटा पे दाल को पीसेंगे। तो हम सबसे पहले सिलवाटा को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे और दाल को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। और दाल को यहाँ पे हल्का सा दरदरा पीस कर तैयार करेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है, सिर्फ हल्का सा ही मोटा पीसेंगे। और ज़रूरत के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालकर पीसेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़रूरत के अनुसार ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बार दाल को पीस लिया है और दाल को हमने हल्का सा सिर्फ दरदरा पीसा है, आप देख सकते हैं। तो हम इसी तरीके से सभी दाल को पीसकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो दाल को मिक्सर में भी पीसकर बरी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सिलवाटा पे पीसकर बरी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बरी बनकर तैयार होता है। पकाते समय बरी बहुत ही अच्छे से पक जाता है अगर आप इस तरीके से सिलवाटा पे पीसकर बनाएंगे तो यहाँ पे हमने बाकी के बचे हुए भी दाल को पीसकर तैयार कर लिया है। अब दाल को हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे आप दाल को अच्छे से फेंट लीजिएगा, तभी बरी एकदम अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने दाल को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंटा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से दाल फेंटा चुका है, एकदम लाइट कलर हो चुका है। दाल को हम पानी में डालकर थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल पानी के ऊपर तैरने लग गया है। तो अभी हम दाल को साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का भतुआ ले लिया है। मेरे यहाँ इसे बिहार में भतुआ ही बोला जाता है, बहुत जगह इसे बरिया कोंहड़ा भी बोलते हैं, भूरा भी बोला जाता है, इसी से पेठा भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने भतुआ को 2 भाग में काट लिया है। पूरा भतुआ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़े साइज़ का भतुआ है। तो यहाँ पे हम आधा भतुआ का ही इस्तेमाल करेंगे। और भतुआ को हम कुछ इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे छीलने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि भतुआ का छिलका बहुत ही हार्ड होता है। तो यहाँ पे हमने सभी भतुआ को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है और भतुआ को अब हम यहाँ पे छीलकर तैयार कर लेंगे। और जो भतुआ का गूदा है उसको हम निकाल देंगे काट कर, और बीज है उसको भी निकाल देंगे। थोड़ा बहुत बीज हम यहाँ पे छोड़ेंगे, थोड़ा बहुत बीज छोड़ दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी भतुआ को सेम तरीके से छीलकर तैयार कर लेंगे और बीज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने भतुआ को छीलकर तैयार कर लिया है। अब भतुआ को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे यहाँ पे हम। तो हमने यहाँ पे भतुआ को धुलकर साफ़ कर लिया है। भतुआ को यहाँ पे हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर के हेल्प से। और यहाँ पे आप हल्का सा मोटा भी ग्रेटर से भतुआ को ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि धूप में इसे सूखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से भतुआ को ग्रेट कर रहे हैं, हल्का सा ही सिर्फ मोटा है। तो यहाँ पे हम सभी भतुआ को सेम तरीके से ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने भतुआ को ग्रेट करके तैयार कर लिया है और भतुआ में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो अब हम भतुआ का पानी यहाँ पे निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, कपड़े के ऊपर भतुआ को रख देंगे और कुछ इस तरीके से हाथ से दबाते हुए भतुआ का पानी अच्छे से निचोड़कर निकाल देंगे। आप चाहे तो भतुआ का पानी हाथ से भी निचोड़कर निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप कपड़ा में रखकर निचोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से भतुआ का पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से भतुआ से पानी निकल रहा है। तो अब हम यहाँ पे सभी भतुआ को सेम तरीके से पानी निचोड़कर तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने भतुआ का पानी निचोड़कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं इतना ढेर सारा भतुआ से पानी निकला है। इसको हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, फेंक देंगे। और यहाँ पे हमने बड़े साइज़ का एक परात ले लिया है जिसमें हमने भतुआ को ग्रेट किया था। अब ग्रेट किया हुआ भतुआ भी परात में डाल लेंगे और जो हमने दाल को फेंटकर साइड में रखा था ना, दाल को भी भतुआ के साथ डालेंगे। और यहाँ पे अब हम मसाला डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे कूटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच हमने गरम मसाला का पाउडर डाल दिया है। तो आप गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, बड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाला का। तो आप इस तरीके से मसाला डालकर बड़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा एकदम टेस्टी बड़ी बनकर तैयार होता है। अब सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने हींग नहीं डाला था तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच के जितना हींग डाल दिया है। हींग ज़रूर डालिएगा। हींग को भी अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ। यहाँ पे हमने हींग को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चलिए बड़ी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चारपाई के ऊपर पनीर डाल दिया है और सबसे पहले हम हाथ को पानी में डुबो लेंगे और थोड़ा सा दाल वाला मिक्सर ले लेंगे और कुछ इस तरीके से पन्नी के ऊपर दाल को छोटा छोटा सा गिराते जाएंगे। आप इस तरीके से बड़ी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बड़ी बन जाता है। और बड़ी को आप अपने पसंद से छोटा बड़ा बना सकते हैं। हमने बड़ी को यहाँ पे हल्का सा बड़ा ही बनाया है और अभी सुबह का 7 बज रहा है तो अभी हल्का सा ही धूप हुआ है और बड़ी को हमने बालकोनी में ही बनाया है। 2 से 3 घंटे के लिए धूप आ जाता है सुबह के टाइम में। छत पर हमने बड़ी को नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। आप चाहें तो बड़ी को छत पर भी बना सकते हैं। छत पर धूप में बड़ी को बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बड़ी सूख जाएगा। तो यहाँ पे हमने सभी बड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। बड़ी को हम यहाँ पे अच्छे से सूखने देंगे। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से उड़द दाल की बड़ी बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया बड़ी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने बड़ी को बहुत ही अच्छे से सुखा लिया है और बड़ी को हमने 3 से 4 घंटे के लिए छत पे जाकर धूप में भी सुखा लिया है। और आप देख सकते हैं बड़ी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। बड़ी का आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो आप बड़ी को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सुखा लीजिएगा, तभी बड़ी आपका ख़राब नहीं होगा 1 साल तक। और एक बड़ी को हम तोड़कर दिखाते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से एकदम बड़ी अंदर तक सूख चुका है। और इस बड़ी को आप 1 साल तक रख के आराम से खा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।